अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। अच्छा बेटा, आज हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर 14 एक्सरसाइज नंबर 14.2 करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द कोसाइंस ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। आपने क्या करना है, कोसाइंस ऑफ द एंगल फाइंड आउट करना है यू और वी के दरमियान। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले राइट कर लेते हैं बेटा। एक्सरसाइज नंबर 14.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। यू क्या गिवन है बेटा, यू इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के। ठीक है, आगे v इज इक्वल टू क्या है बेटा, -i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है बेटा, हमने फाइंड आउट क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने, कोसाइंस ऑफ द एंगल फाइंड आउट करने, सॉरी हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, कोसाइंस ऑफ द एंगल। ठीक हो गया बेटा। इसके लिए हमें एक फार्मूला चाहिए होगा। ठीक है बेटा, इसके लिए हमने क्या करना है, एक फार्मूला यूज़ करना है। वो क्या है बेटा, u डॉट v इज इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v कॉस थीटा। ठीक है बेटा, हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। अच्छा, कॉस थीटा को इधर ही छोड़ें बेटा, कॉस थीटा को इधर ही छोड़ना है आपने। ठीक है, ये नीचे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर इनको लगाना है u डॉट v। बेटा ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मैथमेटिक के असूल के मुताबिक डिवाइड, मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, u डॉट v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, u डॉट v। हम क्या फाइंड आउट करते हैं, u डॉट v। u की वैल्यू क्या है बेटा, 2i प्लस 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, v की डॉट v की वैल्यू लिखें बेटा, -i प्लस 2j प्लस 2k। अब बेटा मैथमेटिक्स डॉट प्रोडक्ट में आपको बता देती हूँ, i डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1 और k डॉट k इक्वल टू 1। ठीक हो गया बेटा। अब 2 को इसके साथ, मतलब 1 है ये तो -2 बन जाएगा और साथ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, i डॉट i। आई को आई वालों के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वालों को जे वालों के साथ और के वालों को के वालों के साथ। 3 2 ज़ार 6 मल्टीप्लाई 2 लिख देती हूँ, 3 मल्टीप्लाई 2 और साथ क्या आएगा, जे डॉट जे प्लस 2, इधर 1 के है तो ये क्या बन जाएगा, 2 के डॉट के। ठीक है बेटा, इसको इस तरह हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाएं बेटा, -2 आई डॉट आई क्या है 1 प्लस 6, अच्छा प्लस 6 जे डॉट जे क्या आ गया बेटा 1 प्लस 2 के डॉट के क्या आ गया 1। ठीक हो गया बेटा, ये क्या बना, -2 प्लस 6 प्लस 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, हमारा आंसर u डॉट v का आंसर क्या आया बेटा 6। ठीक है बेटा, अब हमने आगे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ u। मैग्नीट्यूड ऑफ u का क्या मतलब है बेटा, स्क्वायर रूट में आपने u की वैल्यू लिखनी है एज इट इज, ये कंपोनेंट दी मैं ना, अब आई जे के साथ नहीं लिखने। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का के साथ कुछ भी नहीं है, मीन 1 है। ये क्या बना बेटा, इक्वल टू का साइन लगा के आप लोगों ने लिख देना है बेटा 4 प्लस 9 प्लस 1। ये क्या हो गया बेटा, किसके इक्वल आगे, √14। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, अब हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ v। क्या फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ v। इसमें माइनस आई के साथ माइनस आई है ना, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 4 प्लस 4,
क्या इक्वल टू है बेटा √2, और स्क्वायर रूट √9 किसके इक्वल होता है 3 के। ठीक हो गया बेटा। अब हमने पुट इन इक्वेशन 1 वैल्यूज़ कर देनी। हमने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू है u.v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v। ठीक है बेटा, u.v किसके इक्वल आया था आपका 6 के इक्वल, और मैग्नीट्यूड ऑफ u किसके इक्वल आया था बेटा √14, और मैग्नीट्यूड ऑफ v किसके इक्वल आया है 3 के। 3 2 6, और cos थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा 2 ओवर √14। दिस इज़ आर आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पार्ट 2, u इज इक्वल टू -3 2 5 और v इज इक्वल टू 1 6 -2। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स किसको शो कर रही हैं, वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इसको i j और k कंपोनेंट्स में लिखा। -u किसके इक्वल बन गया -3i + 2j + 5k, और v इज इक्वल टू i + 6j - 2k। ठीक हो गया बेटा। आगे फार्मूला के मुताबिक cos थीटा किसके इक्वल होता है u.v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब पहले हम लोगों ने एज इट इज़ जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने किया बेटा, हमने क्या किया u.v इक्वल टू u और v को डॉट प्रोडक्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -3i के साथ 1 है तो 1 ही -3i.i प्लस 6 2 12 j.j प्लस -5 2 10 k.k। ठीक है, i.i j.j और k.k इक्वल टू 1 आ गए बेटा। -3 + 12 -10 क्या बने -1। ये किसका हमारा आंसर आया बेटा u.v तक। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ u हमने फाइंड आउट किया। u की जो वैल्यूज़ थी उनको लिखा। मैंने पहले भी बताया है कि i j और k कंपोनेंट्स को नहीं लिखते। -3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर लिया तो हमारा आंसर है 9 + 4 + 25 अंडर आंसर क्या आया बेटा 38, इनको ऐड करने के बाद। ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइंड आउट किया बेटा हम लोगों ने 1 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर, इसको ऐड करके हमारा आंसर क्या आया 41। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 + 2 का स्क्वायर 4, 41 आ गया। हमने इक्वेशन 1 क्या थी बेटा cos थीटा इज इक्वल टू u.v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v। cos थीटा इज इक्वल टू बेटा u.v की वैल्यू क्या थी -1 ओवर, अच्छा बेटा √38 मैग्नीट्यूड ऑफ u था, और √41 क्या आया था हमारे पास। अच्छा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ v की वैल्यू क्या थी √41। cos थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर √38, और √41 थे हमने को एक अंडर रूट में कर दिया, और 38 को 41 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा 1558 ये क्या आ गया हमारा आंसर। और यहीं तक हमने करना था। दिस इज़ आर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हम करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 बुक से हम रीड कर लेते हैं। a + b + c इज इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 7। हमने एंगल बिटवीन a एंड b के दरमियान हमने क्या करना है बेटा, एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन क्या था बेटा, आपको रीड आउट आपने कर लिया, a + b + c इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करते हैं c इज इक्वल टू -a और b उस साइड पे ले जाते हैं, -a और -b ये साथ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन मस्त लगानी है। ठीक है बेटा, c इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा बेटा a + b। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप टेकिंग स्क्वायर, क्या करना है हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, सी वेक्टर में इसको स्क्वायर इस तरह लेते हैं, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू है -a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब सी का स्क्वायर ये हो गया, तो वैल्यू गिवन है सी की वैल्यू जब मॉड में थी तो ये वैल्यू की थी, सी की वैल्यू क्या थी बेटा 7। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी 3 और बी की वैल्यू क्या थी 5, ये गिवन है। ठीक है बेटा, ये आपने पहले लिख लेना है। अच्छा पहले इसका स्क्वायर खोलें, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू है इवन है, 2 इवन है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट
बी। ठीक है, सी की वैल्यू लिखें बेटा 7 थी तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या थी बेटा 3 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या थी बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी आपने एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या बना बेटा 49 इक्वल टू 9 प्लस 25 प्लस 2 ए डॉट बी एज इट इज़ आप लोगों ने लिख देना है 49। 9 इधर पॉजिटिव हो रहा है, इधर आके -9, इधर ये ऐड हो रहा है -25 इक्वल टू पीछे क्या बचा 2 ए डॉट बी। ठीक है, 49 में से 9 गए 40 में से 25 गए 15, पीछे कितने बचे बेटा 15, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 15/2। अब आपने लिखना है एज वी नो दैट, आपने क्या लिखना है बेटा एज वी नो दैट कास थीटा, अभी पीछे आपने फार्मूला पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, कास थीटा इज इक्वल टू क्या है ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, कास थीटा इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें बेटा ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 15/2, क्या आई है 15/2, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है बेटा 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 5। ठीक है, यहाँ तक अगले स्टेप पे जाते हैं बेटा। अच्छा, कास थीटा इक्वल टू क्या बना बेटा 15/2, और ये डिवाइडेड बाय 15 था, ये इधर ले जाएं। ठीक है, ये क्या बन गया कास थीटा एज इट इज़ इक्वल टू 15/2, ये डिवाइड और इधर जाके क्या आ गया मल्टीप्लाई 15, ये 15 और ये 15 कैंसिल, कास थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1/2, और थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा कास इनवर्स 1/2। और ये हम लोगों ने क्या करना था ए और बी के दरमियान एंगल पॉइंट आउट करना था। दिस इज़ आर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हम करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है ए प्लस, क्वेश्चन नंबर 2 बुक से हम रीड कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 7। हमने एंगल बिटवीन ए एंड बी के दरमियान हमने क्या करना है बेटा एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन क्या था बेटा, आपको रीड आउट आपने कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करते हैं सी इज इक्वल टू माइनस ए और बी उस साइड पे ले जाते हैं, माइनस ए और माइनस बी, ये साथ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन मस्त लगानी है। ठीक है बेटा, सी इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा बेटा ए प्लस बी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग स्क्वायर, क्या करना है हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, सी वेक्टर में इसको स्क्वायर इस तरह लेते हैं, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू है माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब सी का स्क्वायर ये हो गया, तो वैल्यू गिवन है सी की वैल्यू जब मॉड में थी तो ये वैल्यू की थी, सी की वैल्यू क्या थी बेटा 7। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी 3 और बी की वैल्यू क्या थी 5, ये गिवन है। ठीक है बेटा, ये आपने पहले लिख लेना है। अच्छा, पहले इसका स्क्वायर खोलें, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू है इवन है 2 इवन है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। ठीक है, सी की वैल्यू लिखें बेटा 7 थी तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या थी बेटा 3 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या थी बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी आपने एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या बना बेटा 49 इक्वल टू 9 प्लस 25 प्लस 2 ए डॉट बी एज इट इज़ आप लोगों ने लिख देना है 49। 9 इधर पॉजिटिव हो रहा है, इधर आके -9, इधर ये ऐड हो रहा है -25 इक्वल टू पीछे क्या बचा 2 ए डॉट बी। ठीक है, 49 में से 9 गए 40 में से 25 गए 15, पीछे कितने बचे बेटा 15,
और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 15/2। अब आपने लिखना है एज वी नो दैट, आपने क्या लिखना है बेटा एज वी नो दैट कास थीटा, अभी पीछे आपने फार्मूला पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, कास थीटा इज इक्वल टू क्या है ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, कास थीटा इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें बेटा ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 15/2, क्या आई है 15/2। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है बेटा 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 5। ठीक है, यहाँ तक अगले स्टेप पे जाते हैं बेटा। अच्छा, कास थीटा इक्वल टू क्या बना बेटा 15/2 और ये डिवाइडेड बाय 15 था, ये इधर ले जाएं। ठीक है, ये क्या बन गया कास थीटा एज इट इज़ इक्वल टू 15/2, ये डिवाइड और इधर जाके क्या आ गया मल्टीप्लाई 15, ये 15 और ये 15 कैंसिल, कास थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1/2 और थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा कास इनवर्स 1/2। और ये हम लोगों ने क्या करना था ए और बी के दरमियान एंगल पॉइंट। अच्छा बेटा इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स 1/2 आप लोग फाइंड आउट करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और रेडियन में लिखें तो अच्छा बेटा इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स 1/2 आप लोग फाइंड आउट करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 4 और ए प्लस बी इज इक्वल टू है 5। फाइंड द एंगल, हमने वही क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, हम लोग ने ले लिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 5 गिवन है, हमने क्या करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करें बेटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया 25। ए का स्क्वायर की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी एज इट इज़ इक्वल टू है 25। अब 2a डॉट बी एज इट इज़ रखें बेटा 25, 3 का स्क्वायर प्लस 9 इधर आके -9 और 4 का स्क्वायर 16 इधर आके -16, ये कितने बन गए बेटा 25 माइनस 25। और 2a डॉट बी एज इट इज़ a डॉट बी वेक्टर का ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको एज इट इज़ साथ आपने लिखना है बेटा इक्वल टू 0 और वो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया बेटा डिवाइड a डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपने एज इट इज़ लिखना है एज वी नो दैट, आपने क्या लिखना है बेटा एज वी नो दैट कास थीटा इज इक्वल टू है ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कास थीटा इज इक्वल टू है ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई थी बेटा आपके पास 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू क्या है 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की क्या है 4। 0 जिसके साथ डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो 0 सबको 0 कर देता है, ये 0 आ गया। कास थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू है कास इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स ऑफ 0 किसके इक्वल होता है बेटा 90 डिग्री। अब अगर आप इसको रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे π/2। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। आज के लिए बेटा इतना ही 3 क्वेश्चंस। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।